वैराग्य के विषय में चर्चा चल रही थी कि मनुष्य को वैराग्य होता क्यों नहीं है। अब वैराग्य के ना होने का कारण एक, इस शरीर में किए गए मैं मेरा भाव इतना गहरा होता है, देह मैं हूं, देह मेरी है, ये इतनी जोर से अहम बुद्धि बनी हुई होती है कि इसके इतना अपना अस्तित्व कुछ हो भी सकता है, ऐसी कहीं समझ का चांस भी नहीं है। मैं मेरी चूंकि इस स्थूल शरीर के साथ है, इसलिए इस शरीर के मान अपमान को बनाए रखना या मान अपमान पर ही फोकस्ड रहना या इस शरीर में लगी इंद्रियों के भोग का सामान मुझे मिलता रहे और अपनी आत्म प्रशंसा सुनने की एक भूख होती है जो अंदर से कभी जाती नहीं है। इंद्रियों का भोग मतलब जो अच्छे से अच्छा सामान है वो मुझे मिले, खाना हो, कपड़ा हो, जेवर हो, पैसा हो, मकान हो, गाड़ी हो, मुझे मिलना चाहिए। तो वो भले वो गाना नहीं गाता, बट आई एम द बेस्ट, इसलिए आई डिजर्व द बेस्ट, वो हमेशा अंदर रहता। तो दृष्टि हमेशा भोग पर रहती है, दृष्टि हमेशा शरीर के खुश होने में रहती। इसलिए आप देखेंगे तो धर्म के क्षेत्र में जितने त्योहार होते हैं भारत में, हर त्योहार किसी खाने के साथ जुड़ा हुआ है। कोई पूजा पाठ होता है तो उसके अंत पर भी भंडारा है, कोई यज्ञ होता है तो उसके हविष्य में मीठा जो है वो हमेशा बहुत जरूरी होता है। क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन किसी न किसी प्रकार का मीठा जो है वो उसका एक बड़ा आवश्यक हिस्सा होता है। उसके बगैर कोई धार्मिक रीति रिवाज पूरा ही नहीं होता है। अच्छा खा के मन खुश है, मन खुश है ऐसा कहाँ दिखता है, वहां लगता है मैं खुश हूं। अच्छा पहन के मैं खुश हूं, अच्छा भोग सामान मिला मैं खुश हूं। अब चूंकि खुशी उस भोग पदार्थ के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए भोग पदार्थ के प्रति राग की भावना भी सहज आ जाती। आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, पति पत्नी में शायद ही 100 में कोई मे बी 0.2-0.3% पति पत्नी होंगे जिनका आपस में हृदय से एक दूसरे के प्रति मन बुद्धि का लगाव और रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए रहती हो। अधिकतर में लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, कोई बोल देता है कोई नहीं बोलता है, कुछ कोई कहता है कोई नहीं कहता है, लेकिन फिर भी साथ रहते। बहुत से कारण और हैं कि वो क्यों साथ रहते हैं इतने झगड़े झांसे के बावजूद। तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है ये जो परस्पर देह का सुख मिलता है, ये जो शारीरिक नजदीकी का जो सुख मिलता है, वो बहुत बड़ा कारण होता है। लाख लड़े, लाख झगड़े, लेकिन साथ हैं। बच्चे, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सारी बातें बाद में आती। अभी मैं वो बात बोल रही हूं कि जो सामने से कोई ऐसे स्वीकार भी नहीं करेगा और कहेगा भी नहीं, क्योंकि लगता है तो भद्दी बात है। लेकिन मनुष्य के सबसे बड़े सुख की अनुभूति चूंकि शरीर को भोगने से मिल रही होती है और वो पति पत्नी को एक दूसरे से मिल रही होती है, इसलिए लाख कमियां कमजोरियां होने के बावजूद वो एक दूसरे के साथ निभा लेते। थोड़ा सा अब समय थोड़ा बदल रहा है, क्योंकि अब अपनी गृहस्थी के बाहर लोगों की नजरें चली जाती हैं और 1000 कारण उनके पास उपलब्ध हो जाते हैं, जहां वो एक शादी बनाए रखते हैं लेकिन पर्दे के पीछे और बहुत कुछ चलता रहता है।
कई बार पत्नियों को पता भी होता है कि उसका पति क्या करता है, लेकिन फिर भी वो आर्थिक निर्भरता है, वो कहाँ जाएगी, वो क्या करेगी, उसके बच्चों का क्या होगा, उसके बुढ़ापे का क्या होगा, तो बहुत सारी चीजें सोच करके भी वो इन सब चीजों को इग्नोर कर देती है। अब शरीर में मैं मेरापन इतने जोर से है, इसलिए उतने ही जोर से बाहर भोग की वस्तुओं के साथ पकड़ हो जाती है। अब हम लाख चाहें तो भी छोड़ नहीं पाते। ये मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी हो जाती है। दूसरा, चूंकि देह को ही मैं मानता है, इसलिए देह को मिली हुई प्रशंसा, अनुशंसा, ये तो बड़ी जल्दी समझ आती है और उसी से मन फूल जाता है, घमंड में आता है। अब घमंड के कई कारण होते, धन हो सकता है, पत्नी पति हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, आपका सोशल स्टेटस, कोई भी कारण हो सकता है। अच्छा, कुछ ना हो तो भी तारीफ सुननी तो अच्छी लगती ही है। और अपनी प्रशंसा पा करके मनुष्य जो प्रशंसा तुम्हें दे रहा होता है, गाहे बगाहे मन उसके साथ एक बंधन में बंध जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारी आवश्यकता से अधिक प्रशंसा करते हो उनसे बहुत सावधान रहना। फिर एक एग्जाम्पल पति पत्नी का देती हूं। जिस लड़के को घर में निकम्मा, आवारा, गैर जिम्मेदार, मूर्ख, अकल नहीं है, ऐसे आरोप किए जाते हैं, और माँ या बाप या दादा या दादी ये कुछ करता नहीं है, बेकार बैठा है, और फिर इस बेकार लड़के की शादी होती, क्योंकि शादी तो भारत में सबकी हो जाती। तो जब शादी होती है तो पत्नी आके कहती है कि तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे सर्वस्व हो। तो उसको लगता है, ले, घर वाले तो बेवकूफ, निकम्मा, आवारा, नकारा, गैर जिम्मेदार क्या क्या बोल रहे थे, और ये आई है और ये कह रही है कि तुम मेरे स्वामी हो। कि ये कह रही है कि इसकी जिंदगी की जिम्मेदारी अब सारी मेरे ऊपर है। तो वो पहली बार जो इज्जत मिलती ना उसको, फिर उस दिन के बाद से पत्नी प्यारी हो जाती है। फिर पत्नी जो कहे वो करेगा, और पत्नियों को भी पता है और पतियों को बिल्कुल नहीं पता है, और पत्नियां ये दांवपेच खेलती रहती। अब वो ये दांवपेच क्यों खेलती है? क्योंकि उसकी आर्थिक सामाजिक सिक्योरिटी उसके पति के साथ जुड़ी हुई है। तो ये बंधन कन्वीनियंस के होते हैं, ये बंधन मोहब्बत के नहीं होते। पर मोहब्बत का नाम दिया जाता है। पर ठीक है, समाज तो चलाना है ना, परिवार तो चलाना है, तो चाहे किसी आधार पे चले। लेकिन इसमें यह बात समझने की है कि जब कोई ये कहता है मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूं, ये एक बड़ा मीठा जाल है, और इस जाल में बहुत लोग फंस जाते, बहुत जल्दी से फंस जाते। तो इसे हम कहते हैं बंधन। ये हो गया बंधन। अब इन बंधनों में बंधा हुआ जो मन है वो रागी होगा कि वैरागी होगा? और अगर रूट देखें तो रूट क्या है? देह को मैं मान रहे हो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब अगर देह में नहीं हूं और देह मेरी भी नहीं है, और मन मैं नहीं हूं और मन के सुख दुख मेरे नहीं हैं, तो मेरा स्वरूप क्या है? जब अपने स्वरूप की खोज करता है तो पाता है कि अरे मैं तो आत्मस्वरूप हूं, मैं ये विनाशी देह नहीं हूं, मैं ये बदलने वाला मन नहीं हूं, ये मैं सो जाने वाली बुद्धि नहीं हूं। और अपने सत स्वरूप की स्मृति में आते ही
मैं ही चेतन हूं, मैं ही ज्ञाता हूं, मैं ही जानने वाला हूं, ये जानते ही जिस आनंद की अनुभूति, अपने ही स्वरूप के आनंद की अनुभूति होती है, तो एक तरह से देह से मैं मेरापन हटते ही, या यूं कहो मैं मेरेपन से ऊंचा उठते ही, आत्मस्थिति होते ही कौन सा बंधन रह जाएगा। अब कोई ये कहे कि नहीं मेरे बंधन तो अभी भी हैं, वो कैसे हटेंगे, तो मतलब सिर्फ इतना है, सारांश ये है कि अभी देह आत्मा बुद्धि गई नहीं है। देह के शक्ति, सौंदर्य, संबंध, भोग का अभिमान होता है। अब ये थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन बुद्धि के ज्ञान का भी अभिमान होता है। मैं विद्वान हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैंने एमफिल की है, मैंने पीएचडी की है, तुमने की है, बुद्धि ने की है। याद रहे बुद्धि ये वो है जो सुषुप्ति में खो जाती, और बहुत ज्ञान हो, बड़ी डिग्रियां हो, लेकिन किसी शारीरिक रोग के कारण, फॉर एग्जाम्पल पार्किंसन, एल्जाइमर, अगर ये बीमारी कहीं हो गई तो आपकी बुद्धि का ज्ञान कहां गया। डीलिट, पीएचडी, डबल मास्टर्स, डिस्टिंक्शन के साथ, गोल्ड मेडलिस्ट, और हो गया अल्जाइमर। लेकिन इस बुद्धि के ज्ञान का भी अभिमान मन लेता है। मैं बुद्धि हूं, इसलिए बुद्धि का ज्ञान मेरा है, इसलिए मैं ही ज्ञानी हूं, तो अपने ज्ञानी होने का अभिमान। स्वामी पूर्णानंद जी महाराज को, उड़िया बाबा को एक बार किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज क्या आप ब्रह्मज्ञानी हैं? सीधा प्रश्न, क्या आप ब्रह्मज्ञानी हैं? स्वामी जी कहते नहीं। प्रश्नकर्ता अपने मित्रों को कहता, देखा मैंने कहा था ये कोई ज्ञानी नहीं है। पास ही में स्वामी अखंडानंद जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा रुको, निष्कर्ष मत निकालो, जो तुम समझ रहे हो वो बात नहीं है। कहते अच्छा वो बात नहीं, आपके सामने तो उन्होंने कहा मैं नहीं हूं। कहते रुक, एक बार फिर से पूछ। उन्होंने फिर पूछा, क्या महाराज आप ब्रह्मज्ञानी हैं? महाराज मुस्कुराए और कहते, हम ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञानी होना छोटी बात है। ज्ञानी मतलब ज्ञान का अभिमानी, मुझे ज्ञान हो गया है। जिसको ये अभिमान है वही कह सकता है मैं ना ब्रह्मज्ञानी हूं, मैं आत्मज्ञानी हूं, मैं तत्वज्ञानी हूं। मैं तत्वज्ञानी नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप। अब मैं ज्ञान स्वरूप हूं तो इसमें अभिमान की जगह ही नहीं बची। जिसमें किसी भी प्रकार के अहंकार की बू है वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? अच्छा ज्ञानी हो भी जावे लेकिन फिर भी वो अज्ञानी है, क्योंकि अहंकार अज्ञान की निशानी होता है, और निरअहंकार जिसने ज्ञान स्वरूप का निश्चय किया है ये उसकी पहचान होता है। बात बारीक है, बात सूक्ष्म है, अगर पल्ले पड़ जावे तो। कबीर साहिब से भी पूछा गया था ये, क्या आप ज्ञानी हैं? तो वो चुप रहे, बोले नहीं थे कुछ। और पूछने वाले ने अंदाज लगा दिया कि देखो ज्ञानी नहीं है, तो भी तो चुप है। कबीर साहिब के शिष्य संत धर्मदास ने फिर टोका था और उनने कहा, अरे मूर्ख तू समझा नहीं, चूंकि वो ज्ञानी है इसीलिए मौन है। अज्ञानी होते तो बोलते हां ज्ञान है।
जैसे कोई नया नया धनी हो जाए ना, नया नया पैसा जिसके पास आ जाए, वो पैसे का बड़ा दिखावा करता है। मेरा बैग इस कंपनी का है, मेरा जूता उस लेबल का है, मेरी टी शर्ट उस कंपनी की है। हाँ, दिखावा करेगा। और जो पुराने धनाढ़ होते हैं, मैंने देखा वो जब कुछ कपड़ा भी खरीदते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जिस पर ब्रांड नेम ना लिखा हो वो कपड़ा खरीदेंगे, क्योंकि अब नहीं दिखाना किसी को कि मैंने 50,000 की टी शर्ट पहनी है, नहीं दिखाना किसी को कि मेरे पास 5-10 लाख 20 लाख का बैग है जो मैंने खरीदा है। तो कहावत है कि जो नया नया किसी का बाप मरा हो, पैसे वाला बाप, तो उस लड़के में पैसा ज्यादा उछलता है। पर जो पुराने रईस होते हैं, जिन्होंने धन देखा है, बहुत धन देखा है, उनके अंदर ये बू नहीं होती, उनके अंदर फिर दिखावा नहीं होता है, उनके अंदर ये प्रदर्शन की भावना नहीं होती कि वो बताते फिर 10 लोगों को कि हमारे पास इतना है या हम इतना महंगा सामान इस्तेमाल करते। ऐसे ही जो अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित है, वो अपने कितने शास्त्र पढ़े हैं उसका बखान नहीं करेगा, उसको कितने ग्रंथ कंठस्थ है वो उसका बखान नहीं करेगा, पर जो बखान कर रहा हो जानना, अभी वो बुद्धि के चक्कर में फंसा हुआ है, अभी वो आत्मनिष्ठ नहीं हुआ। मैं एक आख्यान बताना चाहती हूँ। एक वेदांत सम्मेलन में मेरे सन्यास गुरु जनता के बीच में बैठ के सुन रहे थे। अब वो जहां कहीं जाते तो उनके साथ बहुत सारे सफेद वस्त्रों में साधु होते थे, जो उनकी तरह ही कफनी पहनते थे। कफनी मतलब एक ही कपड़े को घुमा के गर्दन के पीछे गांठ मार ली जाती है, दैट्स इट। सर्दी गर्मी वही पहनते हैं। अब चूंकि जब वो पधारे पंडाल में तो उनके साथ बहुत सारे साधु थे, पर महाराज नीचे ही कुर्सी में बैठ गए। कुछ लोगों ने जब देखा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ऊपर आइए। मंच पर सम्मेलन चल रहा था तो कोई 15-20 महात्मा, मंडलेश्वर आदि आदि सब सम्मानित लोग मंच पे थे जो वक्ता थे। महाराज जी को ले गए जबरदस्ती, चले गए वो। तो वहां एक ऊंचा मंच होता है जिसमें मंडलेश्वर बैठते हैं, एक नीचे वाला होता है जो साधारण मतलब जो अभी नए नए सन्यासी हुए या उनके शिष्य वो बैठते। तो महाराज जी नीचे वाले में बैठ गए। मैं तो सामने थी ना, श्रोताओं में नीचे कतार में मैं बैठी हुई थी, तो मैं देख रही हूं कि क्या हो रहा है। और फिर जो मंच मंत्री थे, स्वामी आनंद घन नाम था उनका, बड़े प्यारे संत थे। तो वो स्वामी जी गए और महाराज जी को पूछते हैं कि आप बोलेंगे। सूची बनती है ना कौन महात्मा कब बोलेगा, कितनी देर बोलेगा। तो महाराज जी ने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्यों नहीं, आप आए हैं, आप कुछ तो बोलिए, हम चाहते हैं इस मंच से, वेदांत के मंच से आप भी कुछ भाषण देवें अपना। महाराज जी ने बोल रहे वक्ता की ओर इशारा करते हुए कहा मैं ही तो बोल रहा हूं इसमें, ये कोई और थोड़ी बोल रहा है, मैं ही तो बोल रहा हूं। वो प्रणाम करके चले गए। ये बात बाद में उन्होंने दूसरे सब संतों को बताई कि महाराज जी ने ऐसा बोला। अब फिर मुझे उन्होंने भी बताई कि तुम्हारे गुरुदेव ऐसा बोले। मैंने कहा इसीलिए तो हमारे गुरुदेव हैं, उनसे अब आप और क्या ही अपेक्षा करेंगे।